कनेक्ट कर दिए, मैं सबसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सभी बोलेंगे, है ना। चलो मैंने कहा बोलो, स्पीक, बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको बोलना चाहिए, आप बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, आप वहां जा सकते हो, आप वहां क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप क्यों पढ़ा रहे हो, व्हाई आर यू टीचिंग, व्हाट मीन्स क्या, ओके वेरी गुड। व्हाट से और क्या बनाया था हमने, फॉर व्हाट, ओके नेक्स्ट, व्हाट ऑल का मतलब क्या है, क्या क्या, नेक्स्ट, व्हाट एल्स मतलब और क्या, नेक्स्ट, व्हाट प्लस नाउन, ठीक है, इसका भी क्या के सेंस में होता है, या कौन सा का मतलब भी देता है, ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, तीनों का मतलब क्या होता है, किस प्रकार का, गेटिंग, चलो, और इसके अलावा कुछ बताया था व्हाट से हमने, नहीं बताया, चलो अगला देखो, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहां, फ्रॉम वेयर कहां से, टोटल हमें प्रैक्टिस करनी है आज, जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड्स है ना, सबको डिटेल में अच्छे समझना है, उनकी प्रैक्टिस करना है, उनके यूजेस को समझना है। चलो मैंने कहा कहां से कहां तक, फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और क्या बताया था हमने आपको, कहां से कहां के बीच में, बिटवीन वेयर टू, बिटवीन वेयर एंड वेयर, ठीक है, कहां से कहां के बीच में, और इसके अलावा कुछ बताया था, व्हेन मीन्स कब, और जी, हाउ, ओके फाइन, हाउ, अच्छा हाउ से बनने वाले फिर सारे, हाउ लॉन्ग, मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बता दिया था ना हाउ का, ठीक है ना, किसी चीज में आप आश्चर्य करो, मैंने कहा कि हाउ इफेक्टिव इट इज, कितना प्रभावशाली, हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, है ना, इस तरीके से, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ फास्ट, हाउ ऑफन, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ many times, how much time, और इसके अलावा, ठीक है, चलिए, हाउ लॉन्ग क्या होता है बताऊं, ये होता है कितनी देर, क्या होता है, हाउ फॉर, कितनी दूर, हाउ फास्ट, कितना है कितनी तेज, है ना, हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, कितने कितने, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मच टाइम, कितना समय, ठीक है, हाउ कैसे, व्हेन कब, ठीक है, वाई क्यों, ये हो गया आपका। तो अभी तो और भी बचे हैं डब्ल्यूएच वर्ड, कोई खत्म नहीं हुआ डब्ल्यूएच वर्ड, अभी हमने हुज पढ़ानी है, हु सीरीज से बनने वाले, होम सीरीज से बनने वाले, ठीक है ना, विच सीरीज से बनने वाले, बहुत सारे डब्ल्यूएच वर्ड बचे हैं। किसका, हाँ, ऑन व्हाट टेबल, कौन सा टेबल पर, ऑन विच टेबल, ऑन व्हाट टेबल बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर अगर ये बना रहे हो ना तो नाउन भी साथ में लगा, हाँ, ऑन व्हाट टेबल,
ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर, है ना, ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन कम, ठीक है ना, कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, ऐसा करके तो बिल्कुल बना सकते हैं मूवी। चलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, बी फोकस्ड, तैयार हो प्रैक्टिस के लिए? हाँ, जो पढ़ा है वही पहले प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना, जो हमने पढ़ा है पहले हम उसी को प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है? यही हो? फिर दूसरी दुनिया में तो नहीं हो? हाँ। चलो, मैंने कहा क्या, क्या मीन्स व्हाट, ओके, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या लिखते हो, आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट, आप क्या पढ़ा सकते हो, व्हाट कैन यू टीच, आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया। अच्छा, हेल्पिंग में कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्या किया, डिड, क्या करोगे, विल, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू, इमीडिएटली रिप्लाई आना चाहिए। जैसे ही हमने सुना सेंटेंस तुरंत समझ में आ जानी चाहिए किसमें। मैंने कहा आप क्या कर चुके हो, व्हाट हैव यू डन, आप क्या बोल चुके हो, आप क्या पढ़ा चुके हो, आप क्या पढ़ाते हो, आपने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड यू टीच, आपने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या लिखा, आप क्या लिखते हो, आप क्या पढ़ाते हो, आप क्या पढ़ाओगे, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। गेटिंग? सेंटेंस को इमीडिएटली रिप्लाई करते आना चाहिए, ठीक है? इमीडिएटली रिप्लाई, यू अंडरस्टैंड? नो प्लेस फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए कोई जगह नहीं, सोचने के लिए कोई जगह नहीं, ठीक है? तो तैयार हो? सच्ची मुच्ची? पक्का पक्का? आ जाओ सावन। Everyone, we have a trainee named Savan, and we'll see how he will speak. Savan, you think you can translate well? Yes, sir. Really? Yes, sir. Okay. I will ask him sentences and he will translate them. So सभी ध्यान से सुनेंगे. Yes. And the sentences, it would be based on WH words. I can ask you anything. It's up to me. Yes, sir. You got it? Yes, sir. आप वहाँ कितनी बार जा चुके हो? How many times have you gone there? How many times have you gone there? Yes, sir. Okay. आप यहाँ कितनी बार आ चुके हो? How many times have you come here? आप यहाँ क्यों आते हो? Why do you come here? आप वहाँ क्यों जाते हो? Why do you go there? Okay, fine. We can use a mic over here. Give me this. स्वागत सर का काम है। एक बॉक्स टाइप दिख रहा है क्या किसी को जिसमें माइक रखते हैं ऐसा? सर वो यही रखा रहता है क्या? नहीं है। चलो किसका? नहीं उसमें नहीं आएगा, वो तो इतना बड़ा माइक है एक्चुअल में। ओह इट्स हियर हियर। यस दैट इज। हेलो 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 hello hello everyone, hello everyone, hello everyone. Now Savan, you can use it. Let me check कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सावन कुछ बोले हैं? Hello, 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 hello. हाँ ठीक है फाइन। इसमें आप कंफर्टेबली बोल पाएंगे, है ना? Yes, sir. So, Savan, are you ready to speak? Yes, sir. I'm ready. Really? Yes, sir. You have to speak confidently. Yes. And I know you can. Yes, sir. So, Savan, I will ask you questions based on WH words. Yes, sir. And with accuracy, you have to speak. Yes, sir. Because you are taking training. Yes, sir. In the training, there is no place for mistake. Yes, sir. You got it? Yes, sir. Yeah. So, let's get started. क्या? What? What? आपने क्या देखा? What did you see? आप क्या देखते हो? What do you see? आप क्या बोलोगे? What will you speak? What will you speak? Yes, with sir. accuracy, I'm again telling you. With Yes, sir. accuracy and with good pronunciation especially. Yes, sir. Okay, आप क्या करते हो? What do you do? What do you do? आप क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? आपने क्या देखा? What did you see? आपने क्या बोला? What will you speak? क्या What यह did you speak? आपका पेन है? Is this yours? क्या यह आपका है? Is this yours?
Is this yours? Yes, sir. ये क्या है? What is this? What is this? What is आपके पास this? क्या है? What do you have? What do you have? आप क्या करते हो? What do you do? आप क्या करोगे? What will you do? आप क्या करना चाहते हो? What do you want to do? Excellent. आप कहाँ जाना चाहते हो? What do you want to go? Where do you want to go? Excellent. Where do you want to go? Yes, आपके sir. पास क्या है? What do you have? आप क्या खरीदना चाहते हो? What do you want to buy? आप कितनी बार वहाँ जा चुके हो? How many times have you gone there? Okay. कौन सा पेन आपका है? Which pen is yours? Which pen is Yes, yours? yes. Or you can say what pen is yours? Yes, sir. आप किस पेन के बारे में बात कर रहे हो? Which pen? What से बनाना है इसको? What pen are you talking about? हाँ, what pen are you talking about? मैं उस पेन के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको कल दिया था. What pen? I'm talking about the pen I am talking. which I gave you. Yes, I'm sir. talking about the pen that which I gave you. Yes, Okay. sir. मेरे पास कोई पेन नहीं है. I don't have any pen. मेरे पास सब कुछ है. I have everything. मैं जानता हूँ आप बोलना चाहते हैं. I know you are speaking. I know you want to speak. Okay, मैं जाना चाहता हूँ. I want to go. मैं इंग्लिश सीखना चाहता I हूँ. want to learn English. Okay, मैं इंग्लिश सीखूंगा. I will learn English. Okay, मुझे इंग्लिश आती है. I know English. मुझे नहीं पता आप कहाँ हो. I don't know where you are. I don't know where you are. Yes, sir. जाइए जहाँ आप जाना चाहते हो. Go whatever where you can. Go Where you want to go. जाइए जहाँ आप जाना चाहते हो. Go Where you want to go. आप कहाँ जाना चाहते हो? Where do you want to go? Okay, क्या क्या आपने खरीदा? What all did you buy? What all did you buy? कल आपने क्या क्या खरीदा मार्केट से? What all did you buy yesterday in the market? What all did you buy from the market yesterday? Yes, sir. Speak again. What all did you? What all did you buy from the market yesterday? कल मैंने मार्केट से बहुत सारी चीजें खरीदी. I bought many things in the market. From the market From the yesterday. market yesterday. कल मैं अपने पापा के साथ मार्केट गया था. I have gone there with my father. I went to market with my father yesterday. Okay. I went to market with my father yesterday. Excellent. Okay. मैंने बोला. I spoke. मैंने पढ़ाया. I taught. See, Savan, you're from Hindi medium. Yes, sir. Yeah, I know. I understand. It is little bit complicated to translate each and every sentence correctly for a Hindi medium student, but you're trying well. I appreciate it. Yes, sir. आप क्यों बोलते हो? Why do you speak? Why do you speak? आप कैसे बोलते हो? How do you speak? आप कैसे बोलोगे? How will you speak? How will you speak? आप क्या जानते हो? What do you know? What do you know? मैं कुछ नहीं जानता. I know nothing. I know nothing. Or you can say. I don't know anything. Excellent. I know nothing. Or you can say. I don't know anything. मैं सब कुछ जानता हूँ. I know everything. I know everything. मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. I don't know about this. I don't know anything about it. मुझे इस बारे में सब कुछ पता है. I know everything about it. Okay. मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो. I know what you are speaking. Excellent. मुझे पता है आप क्या बोल सकते हो. I know what you can speak. I know what you can speak. Okay. कितने बजे? At what time? At what time? कितनी दूर? As far. How far? How far? आपका घर कितनी दूर है? How far is your home? आपका घर आपकी कोचिंग से कितनी दूर है? How far is your home from your coaching? Excellent. How far is your home from your coaching? Okay. आप कितनी बार बोल चुके हो? How many times have you spoken? How many times have you spoken? Yes, आप वहाँ कितनी बार जा चुके हो? How मany times have you gone there? Excellent. आप यहाँ कितनी बार आ चुके हो? How many times have you come here? Okay. आप क्यों पढ़ा रहे हो? Why are you teaching? आपने क्यों पढ़ाया? What did you teach? आपने क्यों पढ़ाया? Why did you teach? Why did you teach? अब वहाँ क्यों गए? Why did you go there? Why did you go there? आप यहाँ क्यों आए? Why did you come here? आप यहाँ कैसे आए? How did you come here? Excellent. आप यहाँ कैसे आओगे? How will you come here? Okay. आप क्या कर रहे हो? What are you doing? आप किस लिए वहाँ जा रहे हो? For what are you going there? For what are you going there? आप क्या क्या खरीदोगे? What all will you buy? आपको और क्या चाहिए? What else do you want? कौन सा पेन आपका है? Which pen is yours? What pen is yours? What pen is yours? Yes, Yes, sir. पेन भी सही है. Yes, वो sir. भी सही है. ठीक है. What pen is yours? Okay, किस प्रकार का पेन आप खरीदना चाहते हो? What type of pens do you want to buy? What type of pens होगा कि पेन होगा? Pen. What type of Pen do you want to buy? किस प्रकार का पेन आप खरीदना चाहते हो? Yes, sir. अब आप क्यों जा रहे हो? Why are you going there? आप कहाँ हो अभी? Where are you now? आप कहाँ से हो? From where are you? From where are you? Yes, sir. Okay. आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे? From where to where will you go? मैं इंदौर से भोपाल तक जाऊंगा. I will go from Indore to Bhopal. Excellent. I will go from Indore to Bhopal. इसमें जो तक आ रहा है ना, तक के लिए 2 लगेगा ना? Yes, sir. Now, आप कब बोलते हो? When do you speak? आप ये कब आते हो? When do you come here? आप कैसे हो? How are you? आप कितनी देर आराम करते हो? How long are you been taking rest? How long do you take rest? क्या बोलेंगे? आराम करते How हो. long Long do you take rest? Yes, है ना, sir. हम इसको भी कह सकते हैं. How much time do you take rest? Yes, sir. ठीक है. चलो, आप कितना तेज दौड़ सकते हो? How far can you run? आप कितना तेज दौड़ सकते हो डियर? इसमें बनेगा वो. हमने How बताया far? ये Sir. बनेगा इसमें.
अब How- कितना तेज दौड़ सकते हो? How fast can you run? How fast can you run? अब कितना तेज बोल सकते हो? How fast can you speak? How fast can you Speak. Okay, अक्सर कब कब आप यहाँ आते हो? How often do you come here? How often do you come here? अक्सर कब कब आप वहाँ जाते हो? How often do you go there? अक्सर कब कब आप अपने दोस्तों से मिलते हो? How often do you want to, do you meet your friend? Excellent. How often do you meet your friends? Okay. कितनी बार? How many time? How many times? आप वहाँ कितनी बार जा चुके हो? How many times have you gone there? आप यहाँ कितनी बार आ चुके हो? How many times have you come here? आप कितनी बार पढ़ाई कर चुके हो? How many times have you studied? Excellent. Okay. आप ये टॉपिक कितनी बार पढ़ा चुके हो? How many times taught this topic? Wrong. How many times have you taught this topic? So मैं ये टॉपिक कई बार पढ़ा चुका हूँ. I have taught this topic many times. I have taught this topic many times. आप कितना पानी पीते हो? How much water do you drink? How much water do you drink? मैं कभी 5 लीटर, कभी 6 लीटर, depend on situation. Sometimes I drink 5 liter and Sometimes I drink 5 liters of water, sometimes 6 liters of water. It depends on situation. Yes, sir. Okay, आप कितनी बार वहाँ जाना चाहते हैं? How many times do you want to go there? How many times do you want to go there? मैं वहाँ 2 बार जाना चाहता हूँ. I want to go there 2 times. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. I want to learn English. मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ. I want to help you. मैं आपकी हेल्प करूंगा. I will help you. मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं. I can't help you because I don't have time. आप कहाँ हो? Where are you now? मैं परसोना इंस्टीट्यूट में. I am in Persona Institute now. मैं परसोना इंस्टीट्यूट से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा हूँ. I have improved my English from Persona Institute. कर रहा हूँ. I am improving my English from improving my English. Improving my Improving क्यों कर रहे हो? improving my English from Persona Institute. Yes. Savan, we need to work on our tone and accent. Yes, sir. It is extremely important. See, we are from Hindi medium and that is why we are making mistake. Yes, sir. But if we understand the things, then there will be no difficulties. You know? Yes, sir. Chali बैठी बहुत अच्छी clapping करें. आजा. Looking very excited and wearing Persona's t-shirt. Yes, sir. That is why looking cool. Yes, sir. I want to check my levels. You want to check your level. Yes, sir. That how fluent you are. Yes, sir. You think you can translate better than Savan? Sure, sure. You will try better. Yes, sir. Let's see how fast you can, how accurately you can. Yes, sir. Okay, come forward a little bit. Now, आप क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? आप क्या पढ़ा रहे हो? What are you teaching? What are you teaching? आप क्या पढ़ाते हो? What do you teach? What do you teach? आप क्या लिखते हो? What do you write? What do you write? आप क्या लिख रहे हो? What are you writing now? What are you writing now? जी सर. मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ. I'm nothing writing. I'm not writing anything. I'm not writing anything. मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ. I'm not teaching anything. I'm not teaching anything. मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ. I can teach everything. I can teach everything. आप सब कुछ पढ़ा सकते You can teach everything. हैं. Excellent. Okay. आप किस प्रकार की ड्रेस खरीदोगे? Which type dress will you purchase? What type of dress or which type of dress will you buy? purchase? Yes. ठीक है. आप फंक्शन के लिए किस प्रकार की ड्रेस खरीदोगे? For function, which type of dress will you purchase for function? हाँ. What type of dress will you buy for function? Will you purchase for function? देखो अभी तक मैंने सोचा नहीं कि मुझे क्या पहनना है, but मैं कुछ नया पहनूंगा. But look, I'm not thinking now. I have not think. Made a plan so far, or you can say I have not thought so far what I have to wear in the function, but I will wear something new. But yes, sir. Okay. मैं वहाँ नहीं जाऊंगा. I will not go there. I will not go there. अब वहाँ क्यों जाओगे? Why will you go there? अब वहाँ कितनी बार जा सकते हो? How much time you can go there? How many times? How many time you can go there? How many times How many times you can go there? can you go there? Can you go there? Accuracy missing है dear थोड़ी सी. Yes. Okay. आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. I'm learning मैं English. इंग्लिश बोल रहा हूँ. I'm speaking English. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. I want to speak English. I want to speak English. Okay. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता I हूँ. want to teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा. I would like to teach English. Okay. I would like to teach English. मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. I can help you. I can help you. I can मैं दौड़ सकता हूँ. I can run. मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता I can solve this problem. हूँ. देखिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता. Look, this problem cannot solve. Cannot be. Cannot be solved. Cannot be solved. PCU में बनेगा ना. Okay. इस प्रॉब्लम को अवश्य सॉल्व किया जाना चाहिए. This problem should be solved. Must be solved. Must be solved. Okay. कौन सा पेन आपका है? Which pen is your? Which pen is yours? Or you can say what pen is yours? ठीक है क्या कहेंगे? What pen is yours? Okay. मेरे पास कोई पेन नहीं है. I have nothing any pen. I have no pen. I have no pen.
I have no No time. time. Or you can say I don't have any time. मेरे पास टाइम नहीं है. I don't have time. मेरे पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है. I don't have time for practicing. I don't have time for Practice. practicing. आपके पास प्रैक्टिस के लिए समय होना चाहिए. You must be time for practicing. You should have. ठीक है. You should have time for practice. बोलने की कोशिश करो. Try to speak. लिखने की कोशिश करो. Try to write. मैं लिख रहा हूँ. I'm writing. मैं पढ़ा रहा हूँ. I'm teaching. मैं पढ़ाता हूँ. I teach. आप क्या पढ़ाते हो? What do you teach? What do you teach? आप क्या लिखते हो? What do you write? What do you write? आप क्या लिख रहे हो? What are you writing? What are you writing? आप Yes. अभी क्या कर रहे हो? What are you doing now? What are you doing now? मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ. Now I'm learning English. I'm learning English. मैं अभी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ. Now I'm improving myself. मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ. I want to improve myself. मैं इंग्लिश सीखना चाहता I want to learn हूँ. आप English. कितनी बार वहाँ जा चुके हो? How much time have you gone How there? many times? How many time have you gone there? How many times have you gone there? आप यहाँ कितनी बार आ चुके हो? How many time have you come here? मैं कई बार आ चुका हूँ. I have come here multiple times. I have come here many times. What do you say? I have come here many times. मैं टॉपिक कई बार पढ़ा चुका हूँ. I have taught this topic many times. I have taught this topic many times. कितनी दूर? How far? कितनी तेज? How fast? किसके साथ? With whom? क्यों? Why? कहाँ? Where? कितने बजे? How? At what time? आप कितनी बार वहाँ जा चुके हो? How much time have you gone there? Wrong. How many time have you gone there? How many times have you Have you gone gone there? there? He has made the same mistake 2 and 3 times. Yes, sir. Presence of mind is everything. When we translate anything, when we speak something, we need to be present. You know, the presence of mind is everything in translation. You know, listen the scientist very carefully what the scientist is all about. Okay, मैंने कहा कैसे. I said how. Okay, मैंने कहा आपने इस काम को कैसे किया. I said how did this work? How did you do this work? How, sir? How did you do this work? How did you do this work? आपने कैसे बोला? How did you speak? आप कैसे बोल सकोगे? How will you speak? How will you be able to speak? आप कैसे लिख सकोगे? How will you be write? How will you be able to write? लिखने की कोशिश करो. Try to write. Try to write. बोलने की कोशिश करो. Try to speak. मैं हमेशा बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ. I always try to speak, but I cannot. I always try to speak, But I'm unable to I'm speak. unable To speak. इस Yes. बार मैं जरूर बोलूंगा. But This time this time I will surely speak. फिर से बोलो. This time I will surely speak. मैं आपकी हेल्प करूंगा इस काम में. I will help you in this work. In this work. मैं इस काम में आपकी हेल्प नहीं कर सकता. I cannot help in this work. I cannot help you in this work. मैं चाहता हूँ कि आप बोलें. I want you speak. I want you to speak. मैं चाहता हूँ कि आप लिखें. I want you to write. मैं I want चाहता हूँ you to कि आप write. वहाँ जाएं. I want you to go there. मैं वहाँ नहीं जाऊंगा. I will not go there. मैं आपको पढ़ाऊंगा. I will teach you. आप मुझे पढ़ाओगे. You will teach me. आप मुझे नहीं पढ़ा सकते. You cannot teach me. मैं आपको नहीं पढ़ा सकता. I cannot teach you. आप मुझे कैसे पढ़ाओगे? How will you teach me? आपने क्या क्या पढ़ाया कर? What all have you taught tomorrow? अच्छा. Sorry, yesterday. What all did you teach Yesterday. What all did you teach yesterday? Sir, आपसे भी तो बना सकते हैं. What all have you? अब देखो इनको जब टेंस पढ़ाया तब ये कहाँ थे? ठीक है ना. अब ये बता रहा है what all have you taught yesterday? Is it right grammatically? On the one side we are using yesterday. On the other we are using have. Is it possible to use has and have the perfect tense with the past situation? Sir, why not, sir? अरे यार ये तो सब गुड़गु ऊपर कर दिए ना. वो जो हमने पढ़ाया था. अरे तुमको टेंस नहीं पढ़ाया था हमने? Sir, head में बनेगा. हाँ. ओके, कोई नहीं. अभी टेंस एक बार मैं ग्रामेटिकली पढ़ाऊंगा. वैसे एक बार ही मैंने अभी पढ़ाया और अभी क्वेश्चंस आपको टेंस के दिए भी नहीं ना हमने, है ना. वो दिए थे तो कुछ वो थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ रहे थे आपको. शायद डे फर्स्ट या डे सेकंड वाली क्लास में किया था ना हमने. चलो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए. Yes, sir. रेडी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके. अक्सर कब आप वहां जाते हो? How often do you go there? हाउ ऑफन डू यू गो देयर? अक्सर कब आप यहाँ आते हो? How often do you come here? अक्सर कब आप अपने दोस्तों की हेल्प करते How often do you help your friend? हो? ओके. अक्सर कब आप यहाँ आओगे? How often will you come here? हाउ ऑफन विल यू कम हियर? कितना समय आप सोते हो? How much time do you sleep? ओके. कितनी बार आप इस काम को करोगे? How much time will you do this work? हाउ मच टाइम विल यू डू दिस वर्क? कितनी देर आपने कल आराम किया? How much time did you take rest yesterday? How long did you take rest yesterday? Or you can say how much time did you take rest yesterday? Okay. आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे? From where to where will you go? From where to where? Where will you go from where to where? यार क्या नाम है आपका?
Shivam. Shivam here. Shivam, you need to be presence of mind. I know it's extremely important for you. From where to where will you go? Speak again. From where to where will you go? Okay. मैं इंदौर से दिल्ली जाऊंगा. I will go from Indore to Delhi. I will go From Indore Indore to Delhi. मैं दिल्ली रहता हूँ. I live in Delhi. मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ. I have been living in Delhi for 2 years. Okay. अब दिल्ली में कब से रह रहे हो? For how long? For how long? Have you I will been living in Delhi? For how long have you been living Living in in Delhi? Delhi. ठीक है. Shubham, you tried well, dear. Clapping. Thank you, sir. But you need to practice more. You know, the kind of sentences that you spoke, this is not satisfactory. We have to work more and more. और फिर उसमें से एक एक्यूरेसी निकाल के बाहर लानी है मैं. ठीक है ना? या प्लीज बी सीटेड. बहुत अच्छा. चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा. सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, फोकस करेंगे. और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी बोल सकते हैं. देखो इनमें मुझे गजेंद्र जी का लेवल थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कभी कभी. सुधा प्रसाद तो ठीक कर रहे हैं, गौरी बादम भी, रितेश द्विवेदी भी, श्वेता करके जो स्टूडेंट है इनका मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. ठीक है. राधा सावली, शी नीड टू इम्प्रूव. लुवेना जी है हमारे साथ, सुदाम जी है, अर्चना, सतरंजन साहू जी. ठीक है. देखो भाई सभी को कहीं ना कहीं समहाउ ट्रांसलेशन के इस लेवल को समझना पड़ेगा. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अच्छा रितेश, तुमने तो 3-4 कोर्स में अपने आप को इनरोल करके रखा है एंड यू आर सेइंग दैट योर लेवल इज नॉट गुड. आपका तो लेवल होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ जाएं फिर. आज बढ़े आगे. चलो अब देखो WH वर्ड को नेक्स्ट लेवल पर हम लोग लेकर जा रहे हैं. तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. WH वर्ड में बहुत सारी ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. बॉटल नहीं दिख रही. चलो अभी हम नहीं नीचे चले जाएंगे. नहीं ठीक है. अच्छा ये रखिए. तो उसको बढ़िया सा जल्दी आ जाए ना थोड़ा. हमने पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे फिर हम. देखो WH वर्ड में ये वाली सिचुएशन तो सबको समझ में आ गई होगी, है ना. इसमें ऐसा कोई सा WH वर्ड जो आपको लगता है सर ये डिफिकल्ट है? हाँ बिल्कुल, टाइम्स ऐड करना ना मैम. हाउ मच टाइम में भी हाँ बिल्कुल, ये दोनों साथ में लगेंगे. बट विशेष ध्यान हमको ये देना है कि टाइम के साथ मच लगाना है और टाइम्स के साथ में नहीं लगाना है. ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ये बारी वाला है. जैसे बोलते हैं ना, 1 बार 1 टाइम, 2 बार 2 टाइम्स, 3 बार 10 बार. तो ये हाउ मैनी जहां भी लगा है, याद रखना हाउ मैनी अगर किसी सेंटेंस में लगा है तो वह नंबर्स की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? जैसे मैंने कहा हाउ मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे, नंबर्स आएगा. आंसर जो आएगा. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर, नंबर्स आएगा. हाउ मेनी गर्ल्स वर एब्सेंट यस्टरडे, कल कितनी लड़कियां एब्सेंट थी, नंबर्स आएगा. तो आपने कहा 10 गर्ल्स वर एब्सेंट यस्टरडे. तो जहां भी हाउ मेनी आया वहां किसकी बात होती है? और जहां हाउ मच आता है वो क्वांटिटी की बात होती है. किसकी? मात्रा की बात होती है. भाई हाउ मच नॉलेज, कितना नॉलेज. हाउ मच टाइम, कितना टाइम. हाउ मच मनी, कितना पैसा. हाउ मच शुगर, कितनी शुगर. तो जो क्वांटिटी मतलब एक मात्रा में जो शुगर होगी, मात्रा में जो नॉलेज होगा, है ना, तो उसके लिए अनकाउंटेबल चीजों के लिए हाउ मच लगेगा. यस, हाउ मच शुगर डू यू बाय. एक मिनट, आप पहले तो ये डिफरेंस करो, हाउ मेनी और हाउ मच. शुगर आप इसके साथ लगाओगे, इसके साथ थोड़ी लगा रही है. हाउ मच टाइम तो हमने इससे बनाया, ये हाउ मेनी और हाउ मच से. समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझे आप? देखो इधर, हाउ मेनी ये कितनी बार नहीं होता, सिर्फ कितना कितनी कितने होता है. अब मैंने कहा कितने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज. कितनी गर्ल्स, कितनी बॉटल्स, कितने स्टूडेंट्स. कुछ आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ, तो उसके साथ हम ये लगाएंगे.
sugar, how much milk, how much water. बिल्कुल श्वेता जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, रितेश को अभी देंगे हम चांस। चलिए देखिए प्लीज, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हाउ मैनी और हाउ मच से ही बना है हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मच टाइम। कुछ आई बात समझ में? हमने मेनी जो है ना उसके साथ ये वाला टाइम लगाया है। कौन सा वाला टाइम? बारी वाला। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये बारी वाला टाइम्स मेनी के साथ लगाया था। हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार बन गया, एक नया डब्ल्यूएच वर्ड बन गया। कुछ आई बात समझ में? बाकी में हम लोग क्या यूज करते हैं कि भैया हाउ मेनी के बाद में जो नाउन आपको लगाना वो लगा दो। मैंने कहा कितने लड़के, कितनी बुक, कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। मैंने कहा आप कितनी किताबें पढ़ चुके हो, हाउ मेनी बुक्स हैव यू रीड, हैव यू रेड। आप कितनी किताबें खरीद चुके हो, हाउ मेनी बुक्स हैव यू परचेज्ड, हैव यू परचेज्ड। ऐसे ही हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। और ये जो टाइम है ये समय वाला टाइम। मैंने कहा कितना समय, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितनी शुगर। आ रही बात सुन? ऐसे चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा सभी अटेंटिवली सुनेंगे एक एक चीज को और समझेंगे। देखो, अब डब्ल्यूएच वर्ड में आपको ये समझना सीखना होगा। हु मतलब क्या होता है? कौन भी होता है, किसे भी होता है, ठीक है। कभी कभी इसका मतलब किसने भी होता है, और कभी कभी इसका मतलब पता है क्या होता है? किसके पास भी होता है। समझ में आ रहा नहीं यार? अब आप कहोगे सर हु के इतने सारे मीनिंग। बिल्कुल, इतने सारे मीनिंग हु देता है। कब? जब ये एज अ, हाँ जी, एज अ सब्जेक्ट काम करना चाहिए। स्थिति है, सिचुएशन ही है। देखो मैं आपके सामने चारों सेंटेंस लिखता हूं जिनमें चारों में हु ही लगेगा। पहला, आज कौन वहां जाएगा। आज कौन वहां जाएगा, ठीक है, पहला कौन लगा। दूसरा, किसे वहां आज जाना चाहिए, क्योंकि अब यहां हमने ऐसा नहीं लिख सकते कौन को वहां आज जाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि हम कौन को वहां जाना चाहिए, हम क्या बोलते हैं? किसे वहां जाना चाहिए। इसलिए वो बोलने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, इसलिए हम किसे लगा रहे हैं। हालांकि किसी का मतलब हुम भी होता है, देखना मैं बताऊंगा अगले सेंटेंस। तीसरा, किसने यह चेयर तोड़ी। आपके घर आप गए, आपने देखा किसी ने चेयर तोड़ दी, तो आपने कहा भाई किसने तोड़ी ये चेयर, है ना। तो जिसने तोड़ी वो व्यक्ति सब्जेक्ट है, ठीक है। किसे वहां जाना चाहिए, जो व्यक्ति जाएगा वो कौन है? सब्जेक्ट है। कौन वहां जाएगा, सब्जेक्ट है। तो तीनों में देखो ये सब्जेक्ट की जगह पर लगा है। और चौथा, किसके पास टाइम है इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए। अब मुझे बताओ ये चारों सेंटेंसेस में किसके पास, किसने, किसे और कौन, चारों के लिए क्या यूज होगा? हु यूज होगा। क्या होगा? हु, राइट। अब आप देखो यहां पर, आज कौन वहां जाएगा। हु विल गो देयर टुडे। कुछ आई बात समझ में? दूसरा, किसे वहां आज जाना चाहिए। Who should go there today। कुछ आई बात समझ में? ठीक है। किसने यह चेयर तोड़ी। Who broke this chair। सिंपल पास्ट टेंस का है। Who, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? Broke this chair। चौथा, किसके पास टाइम है भैया। Who has टाइम। किसके पास टाइम है? Who has टाइम इंग्लिश सीखने के लिए। टू लर्न इंग्लिश।
अब मुझे बताओ, समझ में आया नहीं है? Who will go there today? आज कौन वहां जाएगा? Who should go there today? किसे आज वहां जाना चाहिए? Who broke this chair? किसने चेयर तोड़ी? And who has time to learn English? किसके पास टाइम है इंग्लिश सीखने? तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 अलग अलग सिचुएशंस है, 4 अलग अलग स्थिति है जो आपको देखनी है, जो आपको समझ। हमेशा सिंगल आता है, जैसे हमें कहना है कि इन लोगों के पास टाइम है इंग्लिश सीखने। देखो, किस किस के पास समय है इंग्लिश सीखने के लिए, तो हु ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हु ऑल। एक के लिए क्या लगाओगे? हु। ठीक है, और ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा? हु ऑल। गेटिंग? चलो अभी मुझे बताओ, ये आया समझ में? यहां तक सबको क्लियर है? तो ये क्या है आपका हु, ये क्या है? अब इधर देखना, आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। यहां पर हु, यहां पर हूं और यहां पर हुज। ठीक है, ये किसके लिए लगेगा? सब्जेक्ट के लिए। ये लगेगा किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब हु से बहुत सारे WH वर्ड बनते हैं। एक हु बना, एक बाय हुम बनता है, एक विथ हुम बनता है, एक अबाउट हुम बनता है, एक अगेंस्ट हुम बनता है, एक विथ हुम बनता है, एक विदाउट हुम बनता है, एक फॉर हुम बनता है। ठीक है, बहुत सारे WH वर्ड बनते हैं। तो टेक्निक हम सीखेंगे, हम खुद से बनाएंगे, है ना। और ये क्या है हमारा? हुज। हुज मींस क्या होता है? किसका, किसकी, किसके। ये लगता है पॉजेसिव के लिए। किसके लिए? तो ये हुज जो है ना, दोनों तरीके से यूज होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है ये, और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। अब एडजेक्टिव प्रोनाउन आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको याद है पॉजेसिव इंटरोगेटिव हमने पढ़ा था। मैंने कहा ना, व्हाट पेन इज योर्स, कौन सा पेन आपका है। तो यहाँ व्हाट किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि व्हाट की जस्ट बाद पेन आ रहा है। और मैंने कहा व्हाट इज योर पेन, या फिर मैं कहूं कि व्हाट आर यू डूइंग, या व्हाट किसके रूप में काम कर रहा है? प्रोनाउन के रूप में। ऐसे ही ये होता है हुज पेन, किसका पेन। हुज पेन डू यू हैव, किसका पेन आपके पास है। एंड हुज इज दिस पेन, यह पेन। तो यहाँ हुज कैसे आ रहा है? अकेले ही। ठीक है, तो ये भी अभी देखेंगे अपन। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि तीनों वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं मैं क्या क्या बता रहा हूं। पहला वर्ड क्या है? जिसका मतलब क्या है? कौन भी है, किसे भी है, किसने भी है, और किसके पास भी है। 4 मीनिंग है इसके, है ना। अगला वर्ड आपका क्या है? हुम। हुम का मतलब होता है किसे। अब आप कहोगे सर हु का मतलब भी किसे, हुम का मतलब भी किसे, हम कैसे पहचानेंगे? आओ पहचानते हैं। जब आप कहोगे किसे वहां जाना चाहिए, क्या कहोगे? तो आप किसका उपयोग करोगे? हु का। किसका? लेकिन तुमने वहां किसे देखा। अब मुझे बताइए दोनों किस्से में क्या डिफरेंस है, ये वाले किस्से में और ये वाले किस्से में क्या डिफरेंस? ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। क्या बात। यहां पर किससे किसके रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि एक्शन इसे नहीं करनी है। किससे वहां जाना चाहिए? हु शुड गो देयर। लेकिन तुमने वहां किससे देखा, देखने वाले कौन है? आप। जिसे देखा वो कौन है? तो ये किससे के लिए क्या लगाओगे? गॉट इट। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप लिखोगे तुमने वहां किसे देखा, तो आप इंग्लिश में बनाओगे whom did you see there। क्या बोलोगे? बोलो whom did you see there। आपने वहां किसे देखा, whom did you see there, है ना। और किसे वहां जाना चाहिए, क्या लिखोगे? बोलो who should go there। किसे इंग्लिश सीखनी चाहिए, किसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, किसे साइंटिस्ट बनाने चाहिए। You got it? और किसने सॉरी तुमने वहां किसे देखा, तो whom did you see there। तुमने वहां किसे पीटा, whom did you beat there। तुम किसे पढ़ा रहे हो, whom are you teaching। कुछ आ रही बात समझ? नहीं आ रही। पढ़ा आप रहे हो,
जिसे पढ़ा रहे हो वो व्यक्ति गायब है। मतलब गायब कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट गायब है मतलब क्या लगाओ? पहले ये बताओ कि हु और हुम में क्या अंतर है, कुछ समझ में है? जब सेंटेंस से सब्जेक्ट गायब होगा जो एक्शन को करता है तो आपको किसका उपयोग करना है? हु का। जब सेंटेंस से ऑब्जेक्ट गायब होगा जिस पर एक्शन आप करोगे तो आप हुम का उपयोग करोगे। और जब सेंटेंस से आप पॉजेसिव को गायब करें, किसको गायब करें? पॉजेसिव को, तो आप किसका उपयोग करोगे? हुज का। जैसे देखो आपने कहा दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो ये जो माय आया है, ठीक है, आ रही बात समझ में? ये जो माय आया है इसके लिए आप किसका उपयोग करोगे? हाँ जी। अब आप इसका बनाओगे तो हुज कार इज दिस। इसका हिंदी बताओ क्या होगा? यह किसकी कार है। कुछ आई बात समझ? अब ऐसे ही एक सेंटेंस लिखा मैंने, ध्यान देना थोड़ा सा। दिस कार इज माइन। क्या लिखा मैंने? मतलब यह कार मेरी है। अब मैंने बोला यह कार किसकी है, तो ये माइन के लिए आपको क्या लगाना है? हुज इज दिस कार। दोनों सेंटेंस में अंतर देखो, हुज कार इज दिस एंड हुज इज दिस कार। हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है यह किसकी कार है, इसका क्या होगा? यह कार किसकी है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोनों में, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहां यह किसकी कार है और यहां यह कार किसकी है। यू गॉट इट? तो दोनों की इंग्लिश भी अलग अलग बन रही है। हुज कार इज दिस, यह किसकी कार है, और हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है, यह किसकी है ये कार भाई। यू गॉट इट? कुछ आई बात समझ में? अब मुझे बताओ हुज, हुम और हु तीनों डाइजेस्ट हुए सभी को? कहीं कोई डाउट? लेट्स टॉक अबाउट होम। किसकी बात करें? होम की। तो होम से बनने वाले बहुत सारे डब्ल्यूएच वर्ड है, ठीक है। मैं आपके सामने आंसर लिख रहा हूं और आपको क्वेश्चन खुद उससे निकालना है। जैसे मैंने कहा वह रोहन के बारे में बात कर रहा है। क्या बोला मैंने, बताओ? ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बनाओगे? He is talking about रोहन। कुछ आ रही बात समझ? अब मैंने कहा वह किसके बारे में बात कर रहा है। क्या बोलोगे? वह किसके बारे में बात कर रहा है। कुछ आई बात समझ में? एक डब्ल्यूएच वर्ड निकल गया। अबाउट को आगे लगा दोगे, लगा दिया। अबाउट के बाद रोहन ऑब्जेक्ट है तो रोहन के लिए क्या लगेगा? अबाउट होम इज ही टॉकिंग। कुछ आई बात समझ? या फिर दूसरा तरीका, होम को आगे लिखने दो, होम इज ही टॉकिंग, और ये जो अबाउट है वो यहां लगा दो लास्ट में। कुछ आ रही के बात समझ? Whom is he talking about? वो किसके बारे में बात कर रहा है? About whom is he talking? वो किसके बारे में बात कर रहा है? तो आंसर क्या आएगा बताओ? He is talking about रोहन। You got it? पक्का? अब ऐसे ही यहाँ के बारे में लिखा था, यहाँ लिख देना के विरोध में। आ रही बात समझ में? मैंने कहा वह रोहन के खिलाफ बात कर रहा है। He is talking against रोहन। मैंने कहा वो किसके खिलाफ बात कर रहा है? अगेंस्ट होम इज ही टॉकिंग। कुछ आ रही बात? पक्का? सच्ची मुच्ची? मैंने कहा वह रोहन के साथ स्कूल जा रहा है। क्या बोला मैंने? वह रोहन के साथ स्कूल जा रहा है। वह रोहन के साथ स्कूल जा रहा है। ठीक है, क्या लिखोगे इंग्लिश में? He is going to school with रोहन। यही आएगा। अब रोहन को हटा देना है आपको, ठीक है। वह किसके साथ स्कूल जा रहा है? क्या कहोगे? With whom is he
गोइंग टू स्कूल, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, होम इज ही गोइंग टू स्कूल विथ, क्या बोल सकते हैं, होम इज ही गोइंग टू स्कूल विथ। अबे किसके साथ आते हो, होम डू यू कम विथ, होम डू यू, तो आपने कहा कम हियर विथ माय फ्रेंड्स, होम डू यू कम विथ, होम डू यू कम विथ, या विथ whom do you come, you got it, whom will you go there with, किसके साथ आप वहां जाओगे, I will go there with my friends, I will go there with my friends। तो ये जो with है ना, जो प्रपोजिशन यहाँ लगी है, आप इसको या तो either you can use in the beginning of the sentence or in the end of the sentence, this is completely up to you, getting, हाँ, लेकिन ये गलती मत करना कि यहां भी with लगा दो और वहां भी with लगा दो, ये गलती मत करना कि यहां भी about लगा दो और वहां भी about लगा दो, you got it, एक ही बार प्रपोजिशन यूज होगी either in the beginning or in the end, you got it। चलो अभी मुझे बताओ क्या ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अब इससे बनने वाले जो भी WH वर्ड आपको बनाना है पूरे बना दो आप, पैटर्न वही होगा। मैंने बोला किसके बारे में, अबाउट, किससे, टू, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, मैंने कहा टू whom are you talking, और whom are you talking to, तो आपने कहा आई एम टॉकिंग टू रवि, आई एम टॉकिंग टू सोहन, आई एम टॉकिंग टू निशा, है ना, सो दैट इज टू whom का मतलब किससे, क्या होगा, किससे, अबाउट whom किसके बारे में, है ना, विथ whom, वेरी गुड, फॉर whom, वेरी गुड, अगेंस्ट whom, बाय whom, किसके द्वारा, क्या होगा, ये पेसिव वॉइस में यूज होगा, है ना, हाँ। और लगाना है विदाउट whom, विदाउट whom किसके बिना, किसके बिना वहां नहीं जाओगे, विदाउट whom यू विल नॉट गो देयर, विदाउट whom यू विल गो देयर, किसके बिना वहां जाओगे, सो आई विल गो देयर विदाउट माई फ्रेंड्स, किसके बिना वहां नहीं जाओगे, विदाउट whom will you not go there, तो आपने कहा मैं वहां अपने दोस्तों के बिना नहीं जाऊंगा, I will not go there without my friends, so about whom, yes, about whom, किसके बारे में, ठीक है, to whom, किससे, ये जहां भी टू लगेगा ना उसके साथ में, जैसे देखो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो टू whom am I talking, तो मैं किससे बात कर रहा हूं, वो वाला किससे आएगा, याद रखना टू लगना चाहिए उसमें आंसर देते वक्त, अगर आंसर में टू नहीं लग रहा है तो ये टू whom का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना, मतलब जो आंसर में टू लगेगा वही टू यहां भी आना चाहिए, जो आंसर में विथ लगेगा वो विथ यही आना चाहिए, जो आंसर में फोर लगेगा वही आंसर यहां आना चाहिए, कुछ आ रही बात समझ में, विथ whom किसके साथ, फॉर whom किसके लिए, अगेंस्ट whom किसके खिलाफ, चलो बाय whom किसके द्वारा, वेरी गुड, विथ सॉरी विदाउट whom किसके बिना, राइट, चलो अभी मुझे बताओ समझ में आ रहा है, किसके, नहीं किसके कारण से, फॉर मतलब किस व्यक्ति के कारण से ना, फॉर ऐसा थोड़ी बनेगा यार, मैंने कहा कि हाँ किसी कारण से मतलब एक एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा तो बिकॉज़ ऑफ समझना है, बिकॉज़ ऑफ, हाँ बिकॉज ऑफ होम वो अलग बनेगा, हाँ देखो खैर, हाँ इधर देख लो, उसको बना लेंगे अपन, देखो हर चीज को बनाया जा सकता है, मैं एक मशीन बता देता हूँ आपको, मशीन समझते हो, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, बस वही वाली मशीन, देखो मैंने कहा रवि के कारण मैं फेल हो गया, बिकॉज ऑफ रवि, ध्यान देना थोड़ा सा, आप खुद बना लोगे ना, मैं आपको सिर्फ मशीन बताऊंगा, है ना, ठीक है, मशीन बताऊं मैं, ओके फैक्ट्री, है ना, सो रवि के कारण सोहन फेल हो गया, ऐसा करो, यही बनोगे, है ना, अब ये आप पूछना चाहते हो किसके कारण सोहन फेल हुआ, यही पूछना है आपको, किसके कारण सोहन फेल हुआ, अब इसकी इंग्लिश आपको बनानी, सही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान काम है,
जहां आपने रवि लिखा उसकी जगह होम लिख देना। क्या लिख देना? और सेंटेंस को फ्रेम कर देना डिड लगा के। आपको कुछ नहीं करना है। सेंटेंस की शुरुआत होगी बिकॉज ऑफ होम। क्या लिखोगे? डिड। कौन फेल हुआ है? सोहन। तो सोहन आएगा। बिकॉज ऑफ होम डिड सोहन फेल। फेल्ड नहीं, फेल। तो आंसर आएगा सोहन फेल्ड बिकॉज ऑफ रवि, या फिर बिकॉज ऑफ रवि सोहन फेल्ड, जैसा आपको लिखना है। क्या? हाँ, वो भी लिख सकते हो। गॉट फेल का मतलब फेल कर दिया गया है ना, लेकिन याद रखना गॉट लगाओगे तो फिर क्या लिखना है? फेल्ड। क्या लिखना है फिर? हाँ, अगर गॉट लगाओगे तो कहां पर? गेट के बाद हमेशा यहां पर, सॉरी यहां गेट लगेगा, यहां फेल्ड आएगा। गेट के बाद हमेशा क्या लगता है? इधर अगर कोट लगा दिया तो इधर थर्ड फॉर्म लगानी है ना। इधर देखो सभी, गेट फेल्ड, गेट फायर्ड, गेट कॉट। देखो गेट फेल्ड, फेल्ड कर दिया जाना। गेट फायर्ड, किसी को निकलवा दिया जाना कहीं से, जॉब से, नौकरी से, कहीं से भी। मैंने कहा यू विल बी गेट फायर्ड, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, है ना, पैसिव है। इसके बाद गॉट कॉट, गेट कॉट, पकड़ा जाना। गेट कॉट, पकड़ा जाना। यू विल बी गेट सोन। यस सर मैं गेट के लिए गोल बोल रहा था कि गोल। अरे मेरे भाई गॉट फेल्ड नहीं लगेगा, यहाँ डिड लगा है। वही मैं पूछ रहा था। हाँ, डिड लगा है तो यहाँ क्यों गॉट लगाओगे? वो आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी? हाँ, बाकी वो फेल्ड रहेगा। किसमें? परफेक्ट में बना दो। हाँ, लेकिन आंसर याद रखना, सिंपल में है तो ये सिंपल में, आंसर परफेक्ट में तो ये भी परफेक्ट। ऐसा नहीं कि ये सिंपल में और आंसर परफेक्ट में बना रहे। जय बजरंगबली, ऐसा नहीं करना। चलो इधर छोड़ो, ज्यादा गहराई में जाओगे तो और ज्यादा कंफ्यूज होगे। पहले ये बताओ, आप इतना समझ में आ रहा है कि ये आ रहा है? किसके बारे में? अबाउट होम। किसके बारे में? किससे? टू होम। किसके साथ? किसके लिए? किसके खिलाफ? किसके बारे में? अबाउट होम। किसके द्वारा? किसके बिना? किसके सामने? बिफोर होम। किसके सामने? बिफोर होम। किसके सामने आप यहां आए, या किसके सामने आपने भाषण दिया? बिफोर होम डिड यू डिलीवर स्पीच? बोलो, बिफोर होम डिड यू डिलीवर स्पीच? तो आपने कहा मैंने अपने दोस्तों के सामने स्पीच दी। आई डिलीवर्ड ए स्पीच बिफोर माई फ्रेंड्स। यू गॉट इट? और यू कैन से आई डिलीवर्ड ए स्पीच इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। यू गॉट इट? कुछ आया समझ में? नहीं आया? किसके बीच भी हो सकता है ना, वो भी हो जाएगा। किसके पीछे बैठे हो भाई तुम? बिहाइंड हुम आर यू सिटिंग? तो आपने कहा सर आई एम सिटिंग बिहाइंड रोहन। सर मैं रोहन के पीछे बैठा हूं। ये भी बना लो। बिकॉज ऑफ, हाँ बहुत सारे बन जाएंगे ना। इधर देखो, बिकॉज ऑफ होम, क्या मतलब होगा इसका? किसके कारण। बिफोर होम, बोलो, बिहाइंड होम, बिसाइड होम, किसके बगल में, किसके बाजू में, ठीक है। अंडर होम, किसके नीचे, बोलते ना किसके नीचे काम करते हो आप? अंडर होम डू यू वॉक? तो आपने कहा आई वॉक अंडर मिस्टर शर्मा। मैं मिस्टर शर्मा के नीचे काम करता हूँ, ठीक है। आपने देखा है ऑफिस में अलग अलग पोस्ट होती है, आपने कहा वो मेरे अंडर में है, मैं उसके अंडर में, उस तरीके से, है ना। तो बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है? किसके कारण। बिफोर होम, किसके सामने। बिहाइंड होम, किसके पीछे, बाजू वाला तो ये है। बिसाइड होम, किसके बाजू में, ठीक है। अंडर होम, किसके नीचे। अब मुझे बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? एक मशीन मिल गई है, प्रीपोजिशन लगाओ। मशीन मिल गई है, वेरी गुड। मशीन मिल गई है, प्रीपोजिशन लगाओ, डब्ल्यूएच वर्ड बनाओ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं, डालो।
हाँ, इधर से प्रोपोर्शन डालो, उधर से डब्ल्यू वर्ड निकालो। ओके, ये भी अच्छा था। चलिए, सो अभी देखो, आप अगर काउंट करोगे ना डब्ल्यू वर्ड तो बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। देखो 5 तो ये लिखे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब आपने होम के कितने बना लिए, और होम को एक मिला लो 13। होम से कितने डब्ल्यू वर्ड बना लिया? 13 डब्ल्यू वर्ड तो होम से बना लिया, ठीक है ना। मतलब आप जो है जितने बनाना चाहो डब्ल्यू वर्ड बना लो। अब मुझे बताओ, हु, होम और हुज, समझ में आया क्या? पक्का? क्या आया कि हु जो है सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, होम जो है ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और होम से बहुत सारे वर्ड बनता है, ठीक है। और तीसरा हुज क्या है? यस, ये आपके पॉजिटिव के लिए होता है। अच्छा, पॉजिटिव क्या होता है पहले बताओ? पॉजिटिव जो भी आपसे पूछे तो वो तुरंत बता देना, बोलना पॉजिटिव में क्या है। बोलना देखो, जैसे आप बोलते हो दिस इज माई पेन, तो माई क्या है? पॉजिटिव। दिस इज योर पेन, तो योर क्या है? दिस इज आवर हाउस, तो आवर क्या है? दिस इज हिज हाउस, हर हाउस, तो ये सब क्या है? बोलना ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा? लेकिन माइन, योर्स, आर, हिज का दोनों हिज होता है ना, हर में एस लगता है, हर। ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? तो बोले माय और माइन दोनों के लिए क्या लगेगा? हुज। यूर और योर्स दोनों के लिए क्या लगेगा? आर और आर्स दोनों के लिए क्या लगेगा? हिज और हिज दोनों के लिए क्या लगेगा? कुछ आई बात समझ? किसी के दिमाग में है सर कोई पर्सन हो तो बोला पर्सन के लिए राम्स एपिस्ट्रोफ एस लगेगा। क्या लगेगा? मैंने कहा यह राम का पेन है, दिस इज राम्स पेन। राम पेन नहीं। अब मैंने कहा किसका पेन? Whose pen is this? Whose pen is this? This is Ram's pen. Got it? नहीं है बस आ गई पक्का। तो ये है आपका whose, ये क्या है आपका? क्या है ये? क्या है ये? क्या है? चलो अभी बताओ, यहां तक सबको डाइजेस्ट हो रहा है? कितनों को हो रहा है डाइजेस्ट? सच्ची मुच्ची आ रहा है समझ में? हाँ, चलो आगे बढ़ जाए। पक्का? चलो सेंटेंसेस बनाते हैं। रेडी टू मेक सेंटेंसेस? पक्का पक्का। सोहन किसके बाजू में बैठा हुआ है? बताओ। बिसाइड होम। क्यों रे, राजू कौन है रे? उसको राजू सुनाई दे रहे हैं, हम यहाँ रोहन बोल रहे हैं, वो राजू बोल रहे हैं। बिल्कुल भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं है शुभम है? अच्छा चलो, बिसाइड हुम इज रोहन सिटिंग। बिसाइड हुम इज रोहन सिटिंग मतलब रोहन किसके बाजू में बैठा? अभी आंसर भी करना है। बैठा हुआ है, यही तो इंग्लिश है। इधर देखो सभी, इसका इंग्लिश क्या निकल रहा है? अब आप कहोगे सर बैठा हुआ है कि बैठ रहा है? बैठ रहा है होना चाहिए क्योंकि आईएनजी लगा है, सही है। तो ये एक एक्सेप्शन है। कुछ वर्ब जैसे कि सिटिंग है ना, दूसरा वियरिंग, स्टैंडिंग, अरे बात सुन, ये जो है आपका किसका मीनिंग देती? हुआ है, हुई है। हैंगिंग, ठीक है, ये ऐसी वर्ब्स है जिनमें आईएनजी लगा हुआ है लेकिन ये हुआ हुई का मीनिंग देती है। जैसे आपने कहा मुझे ब्लैक शर्ट पहना हुआ, ब्लू शर्ट पहना हुआ, क्या कहोगे आप? आई एम वेयरिंग ब्लू शर्ट। क्या कहोगे? वेयरिंग ब्लू शर्ट, है ना। ऐसे देखो, आपने कहा वो बाहर खड़ा हुआ है, वह ग्राउंड पर बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ओके, दीवार पर क्लॉक लटकी हुई है, द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल। क्या बोलोगे? द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल। तो ये ऐसी एक्शंस हैं जो हुआ है, हुई है का मीनिंग देती है, लेकिन ये होते कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें है? ये फील मत करना कि हुआ है तो परफेक्ट टेंस में बना दो। कुछ आ रही बात समझ में? रहा, रही, रहे के अलावा कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये स्थिति भी बनती है, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, बिसाइड होम इज रोहन सिटिंग। रोहन किसके आगे बैठा हुआ है? रोहन किसके बाजू बैठा है? मैंने कहा दूसरा सेंटेंस देखना, रोहन किसके आगे बैठा हुआ है? तो
रोहन किसके आगे खड़ा हुआ है? Before Rohan standing. इन द रो, इन द रो, लाइन में। लाइन में रोहन किसके आगे खड़ा हुआ है?